नीवू के लाइफ का फर्स्ट वाला पतंग है जो नीवू और पापा मिलके उड़ाने वाले हैं ना नीवू। कैसे उड़ाओगे? ऐसे करके। नीवू बहुत एक्साइटेड है, अभी पतंग लेकर आया है। देखिए इसमें नीवू लाया है हैप्पी न्यू ईयर वाला पतंग, उसके बाद लाया है मोटू पतलू वाला पतंग। ये नीवू एक कार्टून होता है मोटू पतलू, और वो वाला पतंग है। और ये जो है ना नीवू, इसको बोलते हैं लटाई। क्या बोलते हैं? लटाई। जैसी फीलिंग मुझे आ रही थी उस दिन क्रिसमस में नीव को डॉक्टर सेट इंट्रोड्यूस करते वक्त, वैसी ही फीलिंग अंगद को आई है नीव को ये पतंग सिखाते वक्त। क्योंकि हर 70s 80s 90s के जो बच्चे थे उनके बचपन का ये मेजर पार्ट है, या शायद उससे भी पहले, है ना, कि आना है स्कूल से, दोपहर को उड़ाना है पतंग, शाम को उड़ाना है पतंग। अंगद कहता है कि स्कूल से आता था, बैग फेंका, फिरकी ली, छत पे चला गया। अब मम्मी वहां पे आके ही खाना खिलाएगी या फिर मम्मी आवाज देती रहेगी नीचे आ जाओ। तो इतना मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है बचपन का ये। और वही चीज जब आप अपने बच्चे को सिखा रहे होते हो तो आपको नॉस्टैल्जिक भी लगता है और अच्छा भी लगता है। पर देखिए माहौल बदल गया है। पहले की बात कुछ और थी। जैन में आप पतंग उड़ाने जाओ तो आपको छत पे बहुत सारे बच्चे दिखेंगे उड़ाते वक्त, तो मजा आता है खेलने में। अब कहाँ ही, है ना, बच्चे स्कूल से आते होंगे, टीवी पे बैठ गए, कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ गए, तो अब वो वाला माहौल नहीं है। एटलीस्ट बैंगलोर में तो नहीं है, पर आई एम श्योर कि मकर संक्रांति में या 26 जैन में कुछ लोग तो होंगे जो उड़ा रहे होंगे, तो नीव देखेगा तो समझ पाएगा। पर हम नीव को ये मतलब इंट्रोड्यूस कर चुके हैं और आगे हम कोशिश करेंगे कि हर साल वो सीखे और खुद ही उड़ाए और उसको अच्छा लगे। अब देखते हैं, आजकल के बच्चे पता नहीं कितना इंटरेस्ट लेंगे बाद में, पर हम करेंगे इंट्रोड्यूस, हम बताएंगे उनको तो इंटरेस्ट आएगा ना। ये देखिए मैंने कितने सारे नीवू के लिए पैंट्स लिए हैं, क्योंकि नीवू को ना सबसे ज्यादा इन फुल पैंट्स की जरूरत होती है। दिन में 2-3 तो गंदा कर ही देता है। और ये कितना ले भाई। और आप फर्स्ट क्राई पे देखोगे, हॉपस्कॉच पे देखोगे ना, बड़े महंगे आते हैं। इनफैक्ट बाहर में भी मैंने मीशो से लिया है, 300 रुपये में आपको मिलेगा 5 पैंट्स। तो मैंने देखिए 2 सेट ले लिया है, और मतलब है ये अलग अलग 2 सेट। एक में आप देखोगे तो ऐसे नीचे खुला खुला है और दूसरे स्टाइल में यहाँ पे इलास्टिक है। पर सोचो फिर भी आप 500 रुपये में मैंने इतने सारे नीवू के लिए पैंट्स लिए हैं। चलिए आज मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है जो अब मैं कर ही लेती हूँ श्री गणेशाय नमः, और वो है नीव का ड्रॉर्स अरेंज करना है। कुछ कपड़े मुझे डिस्कार्ड करने हैं जो उसको फिट नहीं आ रहे, फेड हो गए, और सबको तह लगाना है। अभी जो गए थे स्टेकेशन के लिए 1 जैन को, आपने शॉर्ट्स देखा होगा, वहां से आई हूं तो भी बहुत सारे कपड़े थे जो गंदे हुए थे, वॉश किया, वो सब भी रखना है। अच्छा, स्टेकेशन से मुझे याद आया, नीव ना बहुत एक्साइटेड था स्विमिंग पूल में जाने के लिए, क्योंकि हमने उसको पिक्चर्स दिखा दिए थे रिसोर्ट के कि अलग अलग स्विमिंग पूल है। अब खूब एक्साइटेड, मम्मी भी जाएगी, पापा भी जाएंगे, और मुझे थोड़ी सी टेंशन, क्योंकि मेरे ना वो पीरियड वाला डेज था वो, तो मुझे लग रहा था कि कभी भी हो सकता है। तो अगर हो गया तो स्विमिंग पूल में जा नहीं पाऊंगी, तो नीव बेचारा जो है अपसेट होगा, सिर्फ पापा रहेंगे, मैं नहीं जा पाऊंगी। पर चलिए सेफ रहा। वहां से आने के बाद मुझे पीरियड्स हुए। और ना एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है, बताइएगा अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, कि पोस्ट डिलीवरी ना मेरी पीरियड फ्लो जो है ना थोड़ी हैवी हो गई है वो, कंपेयर टू प्री प्रेगनेंसी। तो बहुत हैवी हो गई है, स्पेशली फर्स्ट 3 डेज तो वो रहता ही रहता है, और सेकेंड डे तो पूछिए ही मत। तो ऐसे में मैं जो पैड यूज करती हूँ ना, वो परफेक्ट है हैवी फ्लो के लिए। तो मैं यूज करती हूँ एवर्टीन का XXL रिलैक्स नाइट्स अल्ट्रा सैनिटरी पैड्स। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और ये सेफ है सेंसिटिव स्किन के लिए। इसमें है नीम एंड सैफफ्लावर एक्सट्रैक्ट्स जो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट रैशेस एंड इरिटेशन। इसकी जो टॉप शीट है ना वो हाइब्रिड है, जो कि स्किन को ड्राई और सॉफ्ट दोनों ही रखती है। सबसे ज्यादा चिंता हमें फ्लो की कब होती है? रात में, ये कहीं ऐसा ना हो फ्लो ज्यादा हो जाए और लीक हो जाए। तो आप निश्चिंत हो सकते हो, ये आपको देता है फुल नाइट का प्रोटेक्शन। ये स्पेशली नाइट यूज के लिए भी बना हुआ है, तो आप निश्चिंत होकर के सो सकते हो, आपकी नींद में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आने वाली। इस सैनिटरी पैड में है फास्ट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, यानी कि ये 3x फास्टर रेगुलर पैड से एब्जॉर्ब करती है। और इसमें जो डबल फ्लैप्स है ना वो आपको सिक्योर फिट देता है,
यानी कि इसका जो वाइड बैक है ना वो आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन देता है, और जो इसका XXL लेंथ है ना वो प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा लॉन्ग फुल नाइट कवरेज। अगर आप मुझ पर थोड़ा भी ट्रस्ट करते हो ना तो मैं आपको बोल रही हूँ, आंख बंद करके ना आप एवर्टीन के सैनिटरी नैपकिन यूज करना शुरू कर दीजिए। आप ना इतना सेटिस्फाइड हो जाओगे ना, किसी और ब्रांड के बारे में सोचोगे भी नहीं, मार्क माय वर्ड्स। तो लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाइए और आज ही अपने लिए परचेस करिए। मैंने आपसे शेयर किया था, याद है कुछ व्लॉग पहले, कि यहाँ से झूला हटाने का समय आ गया है। तो देखिए झूला बिल्कुल हट चुका है और अब नीव को कितनी जगह मिली है। देखिए यहाँ से नीव का डेंट शुरू हो रहा है और यहाँ से ले करके यहाँ तक का उसको स्पेस मिल गया है। बीच में कोई तरीके का भी ऑब्स्टिकल्स नहीं है, जितना चाहे वो यहाँ दौड़े खेले। पर वही है कि देखिए ऑर्गेनाइज्ड ये नहीं लग रहा है अभी, क्योंकि सब कुछ उधर पुश कर दिया है इसने, और सबका साइज भी ऐसा बड़ा बड़ा है ना ये सारे चीज़ों का, कि कैसे इसको रखा जाए। तो उसका जुगाड़ करेंगे, कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करने का तरीका निकालेंगे, क्योंकि ऐसे तो मैं इसको नहीं देख सकती हूँ। लग रहा है सब कुछ फेंक दिया गया है। वैसे अभी वो खेल रहा था ना, खेलते खेलते नीचे गया है अभी, तो कुछ देर पहले खेल रहा था, इसलिए हालत और ख़राब है। पर फिर भी दिस इज़ नॉट द वे टू कीप ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या रखा जाए। मुझे कुछ एडिशंस करने का मन है। यहाँ पे एक स्टडी टेबल भी सोच रही हूँ नीव के लिए विद चेयर, ताकि पोस्चर सही आए, बैठ के ड्राइंग वगैरह करे, या कुछ ड्राइंग के लिए कुछ बोर्ड्स भी सोच रही हूँ। देखती हूँ क्या कर सकते हैं और कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। झूले को हमने ना तो बेचा है ना तो हमने डिस्कार्ड किया है, उसको उस बैल्कनी में रख दिया फिलहाल के लिए, क्योंकि जब नीवू ये स्टेज आउटग्रो कर जाएगा, जैसे स्कूल जाने लगेगा, फिर तो ऐसा नहीं है कि दिन भर यहाँ खेलेगा। स्कूल से आएगा, फिर सोएगा, फिर उठेगा, नीचे खेलने के लिए जाएगा, तो ये इतना स्पेस उसको नहीं चाहिए रहेगा। तो मैं फिर से झूला लगा लूंगी, फिर से हम इस बालकनी का लुफ्त उठा पाएंगे। इसलिए डिस्कार्ड तो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। देखते हैं कब लगाते हैं। 2 साल मेनली अभी और रहेगा यहाँ पे, खेलेगा नीव। पर अच्छा हो गया है। तो बस अब मेरी आंखों में अखड़ तो रहा है, क्योंकि सब कुछ वहां फेंका हुआ है। पहले क्या था कि झूले के पीछे कुछ चीजें होती थी तो दिखता नहीं था उतना, ठीक है, कोने में रखा हुआ है। अब तो सब सामने है आंखों के। अंगद भी इनफैक्ट मुझे कल बोल रहा था, अब इसको कुछ ऑर्गेनाइज करो भाई, कितना सामान यहाँ फेंका हुआ है। मैंने कहा अखड़ रहा है ना आंखों में, वो करना ही पड़ेगा, कुछ तो करेंगे सिस्टम। पर फिलहाल मैं शॉपिंग के मोड में हूँ, देखती हूँ नीव के लिए मैं क्या क्या खरीद सकती हूँ यहाँ पे। ये देखिए क्रिसमस ट्री अभी तक मेरे घर में, मैंने आपसे कहा ही था कि 5-6 जैन तक तो मैं रखूंगी। तो अब हटाने का टाइम आ गया है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि एक तो ये इतना अच्छा वाइब देता है ना शाम को जब ये ऑन होता है, मतलब बड़ा अच्छा माहौल हो जाता है। मैं अभी भी कैंडल शाम को जलाती हूँ, इसको ऑन रखती हूँ। नीव को भी बड़ा अच्छा लगता है। पर ऑफ कोर्स नहीं रखना है ना, मतलब हो गया न्यू ईयर, अब क्या ही रख के करेंगे। तो इसको, ये कितना प्यारा है, पैक करना है मुझे, पर अब आलस भी आ रहा है कि है तो ये अब काम पेचीदा, एक एक करके सबको निकालो। तो आजकल में इसको करना ही है। नीवू की आवाज़ मुझे आ रही है, नीवू कहीं से तो आ रहा है। नीवू हाय। अरे ये क्या किया है? नहीं बोल, मैं लगाया। कैसे लगा दिया? कौन लगा दिया? मैं लगाया। दिखाओ। अरे बाप रे, तो निकालना पड़ेगा नीवू, छुटाना पड़ेगा। नीवू कौन कौन खेली करने आया था? आंटी और नीबू, अनिका नहीं आई थी, चिकी भी नहीं आई थी, राधिया भी नहीं आई थी, अनिका भी नहीं आई थी, कोई नहीं आया था। कोई खेलने नहीं आया था? तुम अकेले खेल रहे थे, तुम और आंटी? ओ नो। छुपाई छुपाई। छुपाई छुपाई। तो अनिका क्यों नहीं आई थी नीवू? कहाँ गई अनिका? घर गई? अरे रे, कोई नहीं आया आज खेली करने के लिए। रब करो, अच्छे से छुटाओ, रब करो। हाँ, और रब करो, दिखाओ, छुटाओ। हाँ, अब ये वाला में छुटाओ। देखो मेरे कपड़े में ना लगे, ठीक है, ऐसे करके छुटाओ। हाँ, यहाँ से भी छुटाओ, रब करो। हाँ, धीरे धीरे नहीं, अरे यहीं पे करोगे। हाँ, छुट रहा है। यहाँ भी छुटाओ, अच्छे से फोकस करके जहाँ जहाँ लगा है। वेरी गुड। अभी ना मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी जो Q&A वीडियो में आए थे, मतलब जो वीडियो मैंने पोस्ट किया है आपके आंसर्स देते हुए। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स है आप लोगों के, और कुछ लोगों ने बोला आपने मेरा क्वेश्चन तो लिया ही नहीं। पर देखिए इतने सारे क्वेश्चन थे, सब लेंगे तो वीडियो, वैसे भी ऑलरेडी ये वीडियो ऑलमोस्ट 1 घंटे का है, पता नहीं कितना ही लंबा हो जाता। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन आया था, वो भी इंटरेस्टिंग था, वो मैंने इसमें कवर नहीं किया। कि मुझे किसी ने पूछा कि आपका वर्स्ट और आपका बेस्ट ट्रिप क्या है, उसका एक्सपीरियंस आप बताइए। वर्स्ट एंड बेस्ट ट्रिप। पता है इतना वियर्ड आंसर है मेरा ना। पता है क्या है मेरा वर्स्ट एंड बेस्ट ट्रिप? दोनों ही एक ही ट्रिप में है। मतलब उसी ट्रिप में मेरे साथ में बेस्ट एक्सपीरियंसेस भी हुए, उसी ट्रिप को मैं बोलूंगी मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंसेस भी हुआ। पता है वो कौन सा वाला ट्रिप है? दुबई ट्रिप। जबकि वो मेरे और अंगद के लाइफ का पहला इंटरनेशनल वेकेशन था। वैसे भी इतना सारा इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट वगैरह करवाने के बाद जो मैंने ब्रेक लिया था, उसके बाद हम लोग गए थे, तो मेरे लिए वो बहुत रिलैक्सिंग ट्रिप भी था। फिर भी मैं बोल रही हूँ वो मेरे लाइफ का बेस्ट होते होते भी वर्स्ट भी था, क्योंकि मुझे दूर का कुछ दिखता ही नहीं था।
कैन यू इमेजिन? अब आप बोलते कि शोना ये क्या मतलब है, दूर का दिखता नहीं था? तो जो लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं ना, उनको एक इंसिडेंट पता है मेरी लाइफ की, कि उसी साल के दिवाली में अंगद पंखा साफ कर रहा था और उसने स्प्रे किया, जो केमिकल होता है ना एकदम, वो केमिकल भी इंडस्ट्रियल लेवल का केमिकल, पता नहीं मेरे घर पे क्यों था, वो नॉर्मल केमिकल भी नहीं था। दोनों आंखों पे मेरे अंदर वो एसिड से भरा हुआ केमिकल चला गया था। उसके बाद ठीक है, हमने डॉक्टर को दिखाया, उसमें दवाई डाला, पर कुछ नहीं। अब हुआ क्या, उसी के कुछ दिन के बाद ही हमारा ये ट्रिप था। मुझे दिक्कत क्या आ रही थी कि एक तो मुझे आंखों में अजीब सा लगता था, और मुझे ना थोड़ा भी दूर में जितने भी लाइट होते हैं ना, वो फ्लेयर वे में दिखता था, मतलब लाइट ऐसे फैल जाती है। कहते कैमरा पे कई बार लेंस गंदा हो तो लाइट फैल जाती है, स्पेशली ये जो एलईडी लाइट्स होती है, मुझे वैसे ही लाइट्स दिखते थे। ठीक है, और हम दुबई चले गए। अब दुबई जाकर के किसी को अगर लाइट्स ना दिख रहे हो, फ्लेयर दिख रहा हो, लाइट सारे फैल जा रहे हो, तो वो बंदा क्या देख रहा होगा शाम के बाद, आप मुझे बताइए, जबकि वो शहर ही लाइट्स का शहर है। ये वाला मेरा कैंडल देखिए, जो मैं रोज शाम को जलाती हूँ, इसका हालत ऐसा हो गया है कि मुझे इसको देख के मन करता है खा जाने का, क्योंकि आपको नहीं लग रहा है ये कोई केक या चॉकलेट जैसा फील दे रहा है। नीचे व्हाइट वाला कैंडल था, वो एकदम ही खत्म हो गया था, उसका विक चला गया। तो उसके ऊपर मैंने जो ब्राउन वाला नहीं है, जो यहाँ पे एक मार्बल इफेक्ट वाला कैंडल है, ये इसी का एक बड़ा वर्जन था मेरे पास ना, तो वो मैंने इसमें डाल के जलाया। उसके बाद जो ये पिघला है, देखिए कितना सुंदर डिजाइन बन गया है। हमारे घर में क्रिसमस ट्री भी अभी तक है, और देखिए हमारे घर में क्रिसमस वाइब भी अभी तक है। रेड एंड ग्रीन में नींबू है। नींबू एक जिंगल बेल सुनाओगे? जिंगल बेल ओ वॉकिंग माय राइड। हाँ, आगे? न्यूज़। अच्छा, वो सुना दो ना, चंदा मामा सुनाओ ना। चंदा मामा दूर के पुआ पका गुड़ के, चंदा गया दूर के पुआ पका गुड़ के। आगे? न्यूज़। अच्छा, ट्विंकल ट्विंकल सुना दो। टिका was as I wonder what you are. I wonder what you. I wonder what you are. अच्छा, जॉनी जॉनी। Johnny hit the papa. गुड इवनिंग। तो नीव सो के उठ गया। नीव के लिए मैं अभी मखाना हल्का भूंज दे रही हूँ, तो क्या है कि वो अपना लेकर के नीचे खेलने के लिए जाएगा। अभी जब चाय बनाने आई ना, तो पता चला कि दूध खत्म हो गया है। तो अंगद को पिंक किया है ऑफिस से आते वक्त ले आना, पर इसका एक फायदा हो गया है मुझे कि मुझे आज कॉफी पीने को मिलेगी अभी, और वो भी मिल्क पाउडर में। मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, पर क्या होता है ना, गिल्ट लगता है, घर में दूध है और फिर मिल्क पाउडर से बनाऊं। ऑफकोर्स हेल्दी ऑप्शन नहीं होता, तो नहीं बनाती हूँ, पर अच्छा मौका मिल गया, अभी वही बनाने जा रही हूँ। अच्छा, मैं अगेन आप लोगों के कमेंट पढ़ रही थी, कुछ मेल की रिप्लाई दे रही थी, Q&A वीडियो वाले कमेंट्स को देख रही थी, तो उसमें मुझे कमेंट आया कि शोना, आपकी बातों से अनइंटेंशनली कहीं पे कोई वुमेन हर्ट हो सकती है। तो मैंने सोचा इसके बारे में थोड़ा सा बात किया जाए, कि मुझे लगता है कि किसी को भी किसी के बोलने से ना कभी हर्ट नहीं होना चाहिए, स्पेशली उन लोगों के बोलने से जो कि बिल्कुल मैटर नहीं करते। अब एक यूट्यूबर क्या है आपके लिए, आप आते हो 10-15 मिनट देख लेते हो, है ना, वीडियो डाल रहा है तो देख लोगे, नहीं डालेगा नहीं देखोगे। तो मेरे हिसाब से किसी भी इंसान को, अगर सच में आप उनमें से हो जिनको किसी का ओपिनियन सुनने से आप अपने लाइफ को अचानक से जज करने लगते हो, या आपको बुरा लगने लगता है, आप इंफीरियर फील करते हो, या कुछ नेगेटिव थॉट्स आता है, तो आपको अपने आप पे ना बहुत काम करने की जरूरत है। अब आप देखो, मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि मैंने Q&A वीडियो बनाया है ना, मैंने सारे सवालों का जवाब दे दिया। मैंने अपने मुंह से ही बोला कि हाँ मैं डोमिनेटिंग हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि मेरे उस Q&A वीडियो के बाद कोई मुझे सेल्फ सेंटर्ड सोचे, सेल्फिश सोचे, डिल्यूजनल सोचे, या ऐसे भी इन जनरल व्लॉग आप रखते हो, अपनी लाइफ दिखाते हो, तो लोग कितने कितने अलग अलग ओपिनियन बनाते हैं आपके बारे में, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई ओन इट। कि आपको जो सोचना सोचो, मेरी लाइफ तो ऐसी है, मैं ऐसी चलूंगी, मेरा थॉट प्रोसेस तो फिलहाल ऐसा ही है, तो मैं उसको ओन करती हूँ। तो किसी के कुछ भी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से हर वुमेन को भी ऐसा ही हो जाना चाहिए। ठीक है, बात सिर्फ इतनी सी नहीं कि कोई यूट्यूबर कुछ बोल दिया बुरा लग गया। मैं ना इसको अब ब्रॉडर सेंस में समझू, मैं बहुत डीपली आपको एक बात बता रही हूँ कि अगर आप उन लोगों में से हो जिसको किसी के ओपिनियन सुनने से अचानक से आप हर्ट हो जाते हो या अपनी लाइफ को जज करने लगते हो, सच में आपको बहुत काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। बेस्ट तरीका है आज की दुनिया में सर्वाइव करने का, थोड़ा सा तो आपको थेथर हो जाना है। मतलब मैं तो हूं, मतलब कोई अगर मुझे अगर ज्ञान देगा ना कि देखो तुम ऐसे कर रहे हो, ये ठीक नहीं, मैं बोलूंगी देखो भाई हो सकता है ठीक नहीं है ना। बिल्कुल मैं नहीं बोल रही हूँ कि मेरा तरीका सही है, मैं कौन सी सर्वज्ञानी पैदा हो गई हूँ, अपनी उम्र के हिसाब से और अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीख रही हूँ। पर फिलहाल आज तो मुझे ये ठीक लगता है और मेरे लाइफ पे सेट बैठता है।
हो सकता है आज से कुछ साल के बाद मुझे लगे कि नहीं वो तरीका गलत था और मैं कुछ नया अपना लूं, है ना। जैसे आज से 10 साल पहले मैं अलग सोचती थी, आज अलग सोचती हूँ, 10 साल बाद के अलग सोचूंगी। ये तो इवोल्यूशन है, लोग धीरे धीरे लाइफ देखते हैं, एक्सपीरियंसेस देखते हैं, उम्र बढ़ती है, तजुर्बा बढ़ता है, समझते हैं, सीखते हैं, इवॉल्व होते हैं। पर जबरदस्ती आप किसी को इवॉल्व नहीं कर सकते। आप आज के सोना को नहीं बोल सकते कि 10 साल वाली जो सोना होगी वैसे बन जाओ। आदमी धीरे धीरे सीखता है। तो जरूरी नहीं है मैं जो बता रही हूँ अपने बारे में वो करेक्ट ही है, या आप उस चीज को बोलो हाँ यार क्या हो सकता है वो गलत ही हो, बिल्कुल गलत हो, या हो सकता है सच में करेक्ट हो और मैं ऐसे ही चलती रहूं आगे लाइफ में भी। नोबडी नोज दैट, वो टाइम बताएगा। पर जो भी आज मैं बोल रही हूँ, जो भी मैं आज फॉलो कर रही हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ, आई ओन इट। मैं बस इतना बोल रही हूँ, लाइफ में जो भी आप कर रहे हो ना उसको ओन करिए, उसको लेकर के दो राय मत रखिए अपने बारे में। इतना कॉन्फिडेंस को अपने शेक ही मत करिए कि किसी के भी कुछ एक स्टेटमेंट से आपको लगे कि आपकी पूरी जिंदगी ही बेकार है और आप अपने हर एक चीजों के बारे में सोचने लगो कि अच्छा पर मैं तो ऐसी ही हूँ, क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं कम हूँ, वो तो बोल रही है ऐसी औरतें अच्छी नहीं होती। नहीं, आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, आपका लाइफ चल रहा है ना, आप सही से चल रहे हो ना, आप खुश हो ना, आपको लगता है तरीका सही है तो लिव विथ इट, ओन इट, है ना। बिल्कुल शेक मत करिए। आई थिंक ये बहुत जरूरी है। आप देखोगे ना तो मैंने मेन में ये चीजें ऑब्जर्व करी हैं, चाहे कितना भी उनको वो गलत कर रहे हो ना, ऐसे ओन करेंगे। आप अपने पति का एग्जाम्पल लीजिए, मैं जेनरिक एग्जाम्पल दे रही हूँ पर ऐसा होता है। आपके पति मान लीजिए मेरे ही पति थे, चलिए मेरे ही पति थे, उन्होंने ये खोला और ये बंद नहीं करेंगे, ठीक है, ये सालों से प्रॉब्लम है, मैंने बताया भी है। बट ही लिटरली ओन्स दिस बिहेवियर। अगर मैं उसको बोलूंगा तुम ये क्यों नहीं करते, अरे यार मैं ऐसा ही हूं, क्या है, कर दो ना बंद। Men very easily they own their bad behaviors also. उनके अंदर ये ऑडेसिटी होती है। हाँ ठीक है मैं ऐसा ही हूँ यार, क्या ही बड़ी बात हो गई। विमेन ऐसी नहीं है, विमेन को भी बोल दे तुम ये बंद नहीं करती हो यार, मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया, उनको बुरा लगने लगेगा, अरे यार मेरे में कुछ कमी है क्या, सच ही ये बोल रहे हैं, अगली बार अगर ये मुझे टोकेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं मुझे मेरे बारे में ये ना सोच ले कि मैं लापरवाह हूँ। अरे इतना क्या प्रेशर लेने का। मैं तो बोलती हूँ आप भी बिंदास बोलो, अगर आपकी आदत है इसको खोल के बंद नहीं करने की और आपके हस्बैंड टोकते तो बोलो हाँ यार मैं भूल जाती हूँ, क्या ही बड़ी बात होगी, तुम ही बंद कर दिया करो। तो सेम थिंग अप्लाइज टू एवरीथिंग इन लाइफ। प्लीज ओन योर लाइफ, योर डिसीजंस। जो है सही है गलत है, टाइम विल ऑलवेज टेल यू कि क्या सही है क्या गलत है, आप सीख जाओगे। मुझे ना एक्चुअली ये मेरे साथ ये है, जैसे मुझे कोई जबरदस्ती कोई चीज सिखाता है ना कि नहीं यही तरीका सही, आप कर लो फॉलो, मैं बोलूंगी यार मुझे तो अभी ठीक नहीं लग रहा, ठीक है आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, पर देखती हूँ मैं अपने स्टाइल से करके, अगर कभी अटकूंगी फंसूंगी तो आई ट्राई योर वे ऑल्सो, बट लेट मी एक्सपीरियंस माई लाइफ माई वे। अगर गलती भी होती है तो मेरी होगी, है ना, और अगर अच्छाई होती है तो भाई मेरी ही होगी। तो कितना मजा है इस चीज में। तो प्लीज किसी भी यूट्यूबर के, किसी भी Q&A के, किसी भी बात से ऑफेंड मत होइए। दैट इज देयर वे ऑफ थिंकिंग, देयर वे ऑफ सीइंग लाइफ। बट आप अपनी लाइफ में जो कर रहे हो आपको पता है ना सही कर रहे हो, तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो मुझे लगा ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं तो हूँ ओपिनियन वाली, तो वैसे तो कम ही ब्लॉग में ओपिनियन बताती हूँ, पर मेरे होते हैं ओपिनियन हर चीजों के बारे में। जरूरी थोड़ी सही ओपिनियन हो, मुझे जो लगता है, मेरे अपने लिमिटेड नॉलेज एंड बिलीफ में जो भी लगता है, आप अपने हिसाब से रहिए, क्या फर्क पड़ता है। चलिए ऑन दिस नोट अब मैं फटाफट कॉफी बनाती हूँ। हेलो, मिल्क लाए हो? पर मिल्क नहीं था इसलिए मेरा फायदा हो गया, पता है कैसे? तुम गैस करो। चाय नहीं बनानी पड़ी? नहीं तो मेरा फायदा कैसे हुआ? वो तो वैसे भी तुम ही बना लेते। नहीं था उससे तुम्हारा सोचो नहीं पता। मैंने अरे मिल्क पाउडर वाली कॉफी पी ली। स्मॉल विंस, है ना, बिगर स्माइल ऑन फेस। अभी ना हम लोग जा रहे हैं बाहर, अचानक से प्लान बन गया है। एक्चुअली हम लोग बैठे हुए थे, तभी मेरी कुक आई। कुक तो मेरी सुबह आती है, तो अभी शाम को आई। क्या बात है पूछा तो कह रही है कि दीदी कुछ स्वेटर वगैरह अगर है भैया का तो दीजिए ना, मेरे बेटों के लिए मुझे चाहिए है, इतना ठंड पड़ रही है बैंगलोर में और स्वेटर्स नहीं है। तो मैंने कहा रुको देखते, फटाफट हमने वार्डरोब खोला तो वहां पे जो अंगद के जो पड़े हुए हैं जैकेट्स वगैरह, उनमें से एक जो है स्वेटशर्ट तो अभी हमने दे दिया हाथा के हाथी कि ठीक है ये तो तुम लेकर के जाओ, बेटे को दे देना। पर 3 बेटे हैं उसके, अब एक से क्या होगा, तो हमने उसको बोला एक काम करो कल हम देते हैं। तो मैंने और अंगद ने डिसाइड किया कि अभी ऑनलाइन वगैरह मंगाएंगे तो टाइम लगेगा और ठंड लग रही है, उसको कुछ दिक्कत हो रही है डेफिनेटली, अभी उसके सामने से बोला है। तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट और जो भी आसपास में स्टोर्स है वहां से कुछ विंटर वेयर खरीद करके लेकर आएंगे उनके बच्चों के लिए। 1 hour later. चलिए हो गई हमारी शॉपिंग, बहुत भटके इसके लिए कि कहाँ मिलेगा। हाँ नीवू, वो पापा के पास है नीवू, वो देखो पापा निकाल रहे हैं। एक्चुअली हम लोग भजिया लेकर के आए हैं, तो नीवू को मन बहुत कर रहा है ट्राई करने का। एक्चुअली हल्की हल्की बारिश होने लगी थी, वहीं पे भजिया का दुकान था, तो ये मिर्ची भजिया है, ये दाल वड़ा है, और ये कौन सा है अंगद? नो आइडिया।
हाँ तो नो आइडिया है ये पर ये बहुत टेस्टी होगा ऐसा देखने से लग रहा है। हाँ तो मैं ये बोल रही थी कि बहुत भटके कहाँ मिलेगा। फाइनली हमें मिला एक स्टोर जहाँ पे विंटर वेयर बाहर ही टंगे हुए थे, तो वहाँ से मिल गया क्योंकि हमें नज़दीक से लेना था। ऑफकोर्स कहाँ जाएंगे इतनी दूर। तो एज हमें लगभग तो पता ही है, तो उस हिसाब से अंदाजे से अंगद ने पसंद कर लिया। ये देखिए जैकेट है और अंदर में काफ़ी अच्छा है, तो ये गर्म भी होगा। तो एक ये वाला लिया है। अब तीनों के लिए हमने अलग अलग थोड़ा ले लिया ताकि वो लोग ना मिल बांट के पहन ले, ऐसा ना हो कि सेम दे दूंगी तो कैसे लगेगा। तो क्या तीनों भाई अपना बदल बदल के पहन लिया करेंगे। तो ये देखिए ये दूसरा वाला है जो कि बहुत अच्छा लगा। अंदर आप देखो कितना अच्छा इसमें लेयरिंग किया गया, मस्त ये मोटा सा है और जिप वाला है। तो एक ये वाला पसंद आया। और फिर तीसरा जो है वो ऐसे, ये तो उसका तो वेट भी काफ़ी अच्छा वेट है इसका। ये दिखाती हूँ मैं आपको ओपन करके, ये देखिए। तो ये कुछ ऐसा वाला पसंद किया है। इसके अंदर भी देखो आप ऐसे ब्लैक लाइनिंग है और ये भी बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी का है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि इसने मुझे ये बात नवंबर में ही क्यों नहीं बोली कि दीदी मुझे स्वेटर लगेगा, मेरे बच्चों को स्वेटर लगेगा। नवंबर पूरा बीत गया, दिसंबर पूरा बीत गया, जैन आ गया है, अब तो ठंड कुछ ही दिनों के लिए। तो अगर इसको ज़रूरत थी तो इसने मुझे पहले क्यों नहीं बोला। अब अगर मैं इसको ये बात बोलूँगी तो बोलेगी नहीं दीदी तब लगा था कि हो जाएगा, इतनी ठंड नहीं पड़ेगी, कुछ तो वैसा बहाना बनाएगी। पर उसने पहले मुझे बोला नहीं, क्योंकि जो चीज़ मैं आज मैंने किया वो मैं 1-1.5 महीने पहले कर देती तो बच्चे जो हैं पूरी अभी ठंड में उनको अच्छा आराम हो जाता। कौन सा वाला खाया नींबू? ये वाला खाया? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? खाओ नींबू ये वाला खाएगा, इसमें बिल्कुल भी मिर्ची नहीं है। आज डिनर में मन कर गया मशरूम खाने का। पालक भी मंगवाया है अभी जस्ट, तो ये मैं आधे से कम यूज़ करूँगी। और मशरूम तो ये दोनों पैकेट लग जाएगा, फटाफट में बनाती हूँ। मशरूम की ये वाली रेसिपी ना बहुत सिंपल है बनाने में, पर बहुत टेस्टी है। तो पहले तेल में प्याज और मिर्ची को हल्का हमने भूना, फिर इसमें हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया, मैंने रेडीमेड वाला ऐड किया है। फिर इसमें मशरूम ऐड कर देना है आपको। मशरूम को अच्छे से पहले धो लिया है, छोटे पीसेस में कट कर लिया है। उसके बाद हल्दी और नमक आपको ऐड करना है और ढक करके इसे पकाना है तब तक जब तक मशरूम जो है वो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। एक बारी मशरूम सॉफ्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे, तो इसमें कटे हुए पालक को आपको ऐड कर देना है और उसके बाद इसे भी अच्छे से आपको भुनना है। अगेन ढक करके इसको आप 5-7 मिनट के लिए पका लीजिए। बाद में इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर सकते हैं आप, मैंने घर की मलाई ऐड कर दी है और बस हमारा ये टेस्टी पालक मशरूम बन करके रेडी हो गया है। एक बार आप ट्राई करना, ये बहुत डिलीशियस बनता है। चलिए तो बन गया डिनर। बहुत ही आसान है ना बनाना इसको और बहुत टेस्टी भी लगता है। पता है अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए अच्छे से ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जो टाइम लगता है ना मेनली मशरूम को वॉश करने में और उसको कट करने में लगता है, अदरवाइज तो फटाफट बन जाता है। और अंगद को बहुत ज़्यादा पसंद है ये मशरूम, उसका फेवरेट है, मतलब पनीर से भी ज़्यादा। तो हमारे घर में विंटर में तो काफ़ी फ्रीक्वेंट बना है। इन्हीं वजह से लोग नीचे खेलने गए, मैंने उसको फ़ोन किया अंगद को कि अब आ जाओ भाई, तब से मैं वेट कर रही हूँ, अब आएगा अब आएगा। तो कह रहा है कि नीव के इतने सारे फ्रेंड्स हैं ना उन्हीं में खेल रहा है। तो ना मस्ती करता है, रात को भी धूल से खेलना, भी गंदा होकर पूरा आएगा, फिर उसको वाइप करिए, कपड़े बदलिए। पर क्या है ना देखिए बाहर खेलता है आउटडोर में ना बच्चों के साथ में, तो उसका मन भी लगा रहता है, थकान होती है, दौड़ता है तो रात को नींद भी आएगी। तो इसलिए हम लोग भी कोशिश करते हैं कि जितना आउटडोर खेलता रहे खेले, वरना घर में 2 रूम में क्या करेगा। डर में बैठेगा, कुछ देर हमारे साथ खेलेगा, फिर कुछ बुक्स पढ़ाएंगे, फिर कुछ बातें करेगा, फिर क्या ही करेगा बेचारा। तो बाहर बच्चों के बीच में ना बड़ा अच्छा डेवलपमेंट एक्चुअली ज़्यादा वहीं होती है, बच्चों के साथ आपस में बात करते हैं, खेलते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। इन्हीं में चलिए और दिस नोट में आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे व्लॉग्स को देखते रहिए। ये न्यू ईयर में मेरा पहला ऑफिशियल प्रॉपर वाला व्लॉग था, तो ऐसे ही पूरे साल मेरे साथ बने रहिए। मैं कोशिश करूंगी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाती रहूं। मिलती हूँ अगली बार, बाय बाय।